हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी के दो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, वो भी उत्तर के साथ। यानी जो आपका क्लास 10 हिंदी होता है, ठीक है, उसके संस्कृत खंड में आप सभी के श्लोक आता है, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में 5 नंबर का आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 श्लोक बताएंगे, जो आप सभी के हिंदी के बोर्ड के पेपर में 101% गारंटी बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी के एग्जाम में ये किस तरह से आपके पेपर में आता है और आपको इसका किस तरह से आंसर लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे ये 5 नंबर टीचर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लिख करके बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए आप सभी के जो बोर्ड का पेपर है 2023 का, ठीक है, इसमें किस तरह से आएगा और कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आप सभी का 5 नंबर का है। इस तरह से आपको 2 नंबर इसके संदर्भ पे मिलेंगे और 3 नंबर अगर आप लोग ये जो संस्कृत पद्यांश दिया हुआ है इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो 3 नंबर आपको उस पे मिलेगा। यानी टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्वे भवंतु वाला यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी के सभी पेपर में हर साल आता है और इस बार भी आपके 2023 बोर्ड के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पहला दिया हुआ है और इसी तरह से क्वेश्चन आएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप सभी के एग्जाम में आएगा। अब इसका आप सभी को संदर्भ कैसे लिखना है और इसका हिंदी अनुवाद किस तरह से करना है। सबसे पहले देखिए आपको इस तरह से अपनी बोर्ड की कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन कौन सा था, चौथा, तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। तो इस तरह से आपको 4 इस तरह से लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है इसके नीचे, जैसा कि हम आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे ये बता चुके हैं, आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, ये है संस्कृत का पद्यांश है। तो यहाँ पे आपको संस्कृत पद डाल देना है हेडिंग यानी संकेत के रूप में, जिससे टीचर को पता चल जाएगा कि आप लोग कौन सा पद को सॉल्व किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे संस्कृत पद, या आप लोग इस तरह से श्लोक भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग श्लोक भी यहाँ पे लिख सकते हो और ये भी चीजें लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके पेपर में ये जो श्लोक है, इसका आपको आगे का 2 वर्ड और पीछे का 2 वर्ड इस तरह से डैश डैश करके लिख देना है। ठीक है, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। इस तरह से आपको लिखने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद देखिए अब आपको संस्कृत में संदर्भ को किस तरह से लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 2 नंबर टीचर दें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक यानी आप लोग श्लोक का अर्थ लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, यानी ये जो खंड है ये संस्कृत खंड है, तो यहाँ पे संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, और इसमें लेखक नहीं दिए रहते, इसलिए आपको लेखक का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखना है। अगर इस तरह से आप लोग संदर्भ लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर टीचर देंगे। तो इसके बाद देखिए अब आपको इसका हिंदी अनुवाद किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपको हिंदी अनुवाद इस तरह से हेडिंग डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो श्लोक है इसका अर्थ हो जाएगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, यानी कि सभी सुखी रहो या सभी सुखी हो। ठीक है, इसके बाद दिया था कि सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सब रोग रहित हो। ठीक है, यानी कि निरोग हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। इसके बाद यहाँ पे दिया था कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मीन्स होता है देखना। ठीक है, तो यहाँ पे सब कल्याण को देखे। माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। ठीक है, यानी कोई भी दुखी न हो। ठीक है, अर्थात यहाँ पे आपको लिख देना है सभी के कल्याण की कामना इस श्लोक में या इस पंक्ति में की गई है। ठीक है, ये आपको जरूर लिखना है। तो आपको इस तरह से क्या करना है, लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है, वो है कि अब्दो दुर्गामि च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता
च यो जानती स पंडितः। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आप सभी के एग्जाम में आया है और हर साल आप सभी के एग्जाम में आता है और इस बार भी 100% आप सभी के पेपर में छप चुका है। तो इस पे आपको सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है, इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो आपको यहाँ पे श्लोक इस तरह से लिख सकते हो, या हमने आप सभी को जो बताया कि संस्कृत पद, तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे श्लोक लिखिए और अच्छा रहेगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आप सभी को जो ये श्लोक है, इसका आगे का यानी कि 2 वर्ड और लास्ट का 2 वर्ड, तो अब्दो दुर्गामी डैश डैश पंडिता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको खड़ी पाई भी देना है। संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित, ठीक है, संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पे हमने जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है संदर्भ, आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। ठीक है, जहाँ पे हमने ब्लैक पेन का यूज किया है आपको वहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना है, और जहाँ पे हमने इस तरह से कामा का यूज किया है आपको वहाँ पे कामा का भी यूज करना है। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह से लिखोगे तभी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे श्लोक था कि अब्दो दुर्गामी च, यानी अब्दो मीन्स यानी कि बिना पैरों का, ठीक है, दूर दूर तक जाने वाला, ये इस तरह से एक पहेली है। ठीक है, तो यहाँ पे बिना पैरों का है, दुर्गामी च किंतु दूर दूर तक जाता है, साक्षरो न च पंडित। ठीक है, साक्षर यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। इसके बाद अमुख, अमुख मीन्स होता है कि मुख विहीन, ठीक है, होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है। ठीक है, स्फुट वक्ता यानी स्पष्ट बोलने वाला है। इसके बाद दिया है च यो जानती स पंडित। ठीक है, इसे जो जानता है वो पंडित है। तो इस तरह से यह एक पहेली टाइप का है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो पत्र हो जाएगा, यानी पत्र जो है वो बिना पैरों का चलता है, काफी दूर दूर तक जाता है। ठीक है, वो क्या है कि अक्षर युक्त होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। तो से आप सभी को क्या करना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, आप लोग इसको तुरंत तैयार कर लीजिए। आप सभी के हिंदी के पेपर में ये श्लोक, दोनों श्लोक छप चुके हैं। अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए और इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 5 नंबर टीचर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपको हिंदी में हमने पूरा जो आपको पेपर दिखाए, पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बनाए। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे देख सकते हो। आप लोग अभी 2 दिन हो रहे हैं हमने वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, और आप लोग प्लेलिस्ट में न्यू मॉडल पेपर को भी देख सकते हो हमारे। और आप लोग अगर हिंदी में कमजोर हो और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बिना पढ़े हिंदी में पास होने की ट्रिक की भी वीडियो हम आप सभी लोगों के कमेंट करने पर बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, और इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 वीडियो देखने को मिलेंगी। आप लोग उस वीडियो पे, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो और एग्जाम में पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में, जितना भी सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। आप लोग उन्हीं 4 वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।